तत्जनन्यानन्दिमो चेनिनन्दिसहा परमितत्त्रिपदिविन्दिपं नम्यो सिद्धिसुखा गुरु ये गुपति हुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थिम गुरु संसार में हम जो जिन्वर अर्थ जो विनाश्य भव जो ममल ज्ञान पर एक को गुरु को धर्म को साक्षी को अपने अर्घ ध्रुव समोशन का स्मरण। अर्घ ध्रुव समो शरण पंचय 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 अर्क 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 ध्रुव समो शरण पंचय बोलिए अर्क ध्रुव समो शरण की जय हो। अशार कुमार सतुआ तारण प्रमलाचार्य आज जय हो। प्रकाशमान ध्रुव चैतन्य शक्ति जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो जय। ये अपनी चर्चा चल रही है विंध्य कमल, और ये बात स्पष्ट है कि विंध्य कमल अंतरात्मा की एकाग्रता में दिखने वाली चैतन्य शक्ति, आत्म ध्यान से प्रकट होने वाला आत्मा का अनंत बल है, वीर आत्मा में प्रकाशवान जो आत्मा का गायक स्वभाव है, इसे गायक स्वभाव को अपने ज्ञान भाव में प्रकाशित होता हुआ देखना और उस ज्ञान भाव की शक्ति को समग्र ऊर्जा को अपने ज्ञाता तत्व के अभ्यास से आत्म ध्यान योग ध्यान की कला से मन वचन काय के योगों का निरोध करते हुए अपनी चेतना को एक दिशा देना कि अरो अहो देखो अपना चेतन में अपना वीतराग पद कमल भाव की तरह प्रकाशमान, देखो विंध्य स्थान में अंतर ज्योति में प्रकाशमान हो। ये सब एक पुरुषार्थी साधक के अंतर्गत होता है। देखो भैया विशेषता से इस बात को ऐसे समझो कि इस जीव ने बाहर के सम्मोषण को उत्पन्न करने की कल्पना है तो बार बार निरंतर, लेकिन बाहर के व्यवहार सम्मोषण को उत्पन्न करने की भावना है या अनंत बार उत्पन्न हुआ बाहर का सम्मोषण सहयोग में, बाहर के सम्मोषण की जो भावना इसकी रही वो इतनी कमजोर रही इस बाहर के सम्मोषण शायद इसे मिला भी, लेकिन इसने उस बाहिरंग सम्मोषण का लाभ नहीं उठा, इसे अंतर सम्मोषण को देखने का भाव प्रकट। और अंतर्गत सम्मोषण मतलब क्या? अंतर में अनंत करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशमान अपना केवल ज्ञान दर्शन स्वरूप विद्यमान, ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप में अपने प्रकाशित होते हुए ध्रुव चेतन सम्मोषण को कभी अंतर में देखने का इसको भाव नहीं, केवली भगवान के सम्मोषण को देखने का भाव आया। केवली भगवान के सम्मोषण के रस का तो केवली के सम्मोषण को देखने का भाव पर्याय में प्रकट हुआ कि केवली का सम्मोषण कैसा होता है, उसकी माँ कैसी वाणी करती है,
वहाँ कैसा अनंत प्रकाश होता है, कैसे भवजीव दिव्य बने हो सकते हैं, ऐसा राग भरा परिणाम तो है। लेकिन केवली की वाणी में जो अंतर समोषण, केवल ज्ञान में चतुष्ट स्वभाव का जो प्रकाश हो रहा था, केवली की वाणी में जो वीतराग तत्व का संदेश प्रवाहित हो रहा था, वीतराग तत्व की जो उद्घोषणा केवली भगवान कर रहे थे, उस उद्घोषणा को सुन के इस जीव को अपने अंतर केवल ज्ञान सम्मोषण की महिमा नहीं हुई। ऐसा केवल ज्ञान में सम्मोषण मेरे अंतर, मेरे जीवन, ऐसी महिमा इस जीव को नहीं आई भैया। ऐसी महिमा ना आने से इसे अपने अंतर सम्मोषण के दर्शन करने की भावना उपस्थित नहीं हुई। उसके पास अपने वीतराग तत्व के अनुभव करने की भावना उपस्थित नहीं हुई, अपने वीतराग तत्व को अनुभूति में लेने की भावना उत्पन्न नहीं हुई। कभी बहुमान नहीं आया, अंतर समोषण का कभी बहुमान नहीं आया। हमेशा बाहर में लोग जुटाने में, बाहर में सुनाने में, बाहर में सुनने में, बाहर में नाना प्रकार की व्यवहार वृत्तियों में, बाहर के नाना प्रकार के उपद्रव में, अनंत अनंत उपद्रव में संतुष्ट बना। यहाँ अच्छे सुनो भगवान, यहाँ प्राग देश की परिणति वाले बहुत जीव सबके अंतर में बहुत सल्य हैं, बाहर से सुनाने में लगे हैं, बाहर से सुनने में लगे हैं, अपनी देश की परिणति कारण से कहीं तीव्र राग करके बैठे हैं और कहीं द्वेष कर रहे हैं, कहीं उन्हें भगवान नहीं आ रहा, जिन भगवान की वाणी में विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं। वो कारण क्या है भैया कि पूर्ण रूप में बाहर में मान लिया, सब कुछ बाहर में स्वीकार कर लिया, बाहर में ही सब कुछ जान लिया, बाहर में सब कुछ देख, लेकिन उन्हें अंतर समोषण के प्रति भाव करने। भगवान जब तक अंतर समोषण में प्रकाशित अपनी वीतराग सत्ता को, अपनी अंतर ध्वनि को सुनने का भाव प्रकट नहीं होगा, जब तक 6 कमलों की उपलब्धि होना असंभव। क्यों असंभव? क्योंकि ये कमल भाव पे खिलेंगे, ये समोषण, तो समझो एक कमल पे समोषण लगा, 6 कमल की साधना है, एक समोषण पे, एक समोषण पे भैया एक बता, एक कमल पे कमल भाव, केवल ज्ञान कमल स्वभाव को प्रकाशित करती परिणति, अर्थात एक कमल की एक पंखड़ी पे एक अर्घ विद्वान, मतलब एक अर्घ हो गया, ये समझ लो जिन्हें भगवान की वाणी, जिन भगवान की देवदेश था, और उस अर्घ में प्रकाशित हो रहा है अपना स्वयं का ध्रुव केवल ज्ञान समझ। वहां धुंधुई शब्द खिल रहा है, अपनी वीतराग वाणी, अपनी तत्व को प्रकाशित कर रहा है। एक कमल पे 6 पंखड़ी है, उस 6 पंखड़ियों पे 6 समोषण सजे हुए समझ। एक समोषण पे एक अर्घ की परिणति विद्वान है, तो एक अर्घ की परिणति से अनंत अनंत ध्रुव केवल ज्ञान तत्व प्रकाश करते हुए परिणति अपने वीतराग तत्व को उद्घोषित कर रही है, जयवंत कह रही है शक्ति, अपने अंतर के अनंत रोमांच को उपलब्ध करा रही है। एक कमल पे समोषण, अनंत अनंत समोषण, दिव्य ध्वनि की अंतरात्म परिणति है ना भगवान। बाहर की दिव्य ध्वनि को उत्पन्न करने का विकल्प करने वाले, अंतर से अनंत ध्वनि को उत्पन्न करने वाला, यदि ये जीव एक बार अपनी दिव्य ध्वनि को सुन ले, एक बार की बात हो, एक बार यदि अपनी अंतरात्मा की ओर इस पर दृष्टि पलट जाए तो बस समझ लो सब कुछ सार्थक हो। क्या कहना चाह रहे हैं आप भैया? अर्क समोषण को अंतर में बिल्कुल प्रकाशित होता हुआ देखना है जन्म, आप इसकी रुचि अंतर से आप, बाहर में बहुत हो गए उपद्रव, बहुत खींचतानी हो गई, बहुत राग देश की परिणतियां हो गई, और बहुत पैर विरोध और बहुत मान अपमान और बहुत कसाई की परिणतियां हो गई, बहुत मान अपमान की भावनाएं हो गई, बहुत राग हो गया, बहुत देश हो गया, और सब कुछ हो गया, और किसी के पक्ष में अहंकार में अकड़ के आपने बहुत कुछ कर ली। लेकिन भगवान आत्मा अब तो इन वीतराग परिणतियों का आश्रय लो। अब तो अंतर अर्घविंद समोषण को मात प्रकाशमान ज्योति स्वरूप महत्व को देखने की निर्ग्रंथ भावना को बिल्कुल निर्भयता के साथ, बिल्कुल निश्चल भाव के साथ, अंतर आत्म रोमांच के साथ
भगवान जी अपने अर्घ समोषण को ग्रहण करने को छोड़ दो आप सब कुछ, क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं आवश्यक कार्य, आवश्यक कार्य मात्र एक है बस, आत्मरमण। आवश्यक कार्य एक ही है बस, आत्मरमण। के अलावा कोई आवश्यक कार्य अनिवार्य कार्य नहीं है। अपना अपना रात की परिणति चाहिए, या देश की परिणति चाहिए, चाहिए ही नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए। सब हो रहा है, होने वाली व्यवस्था में है। अब आवश्यक कार्य स्वयं रमण। अब अनिवार्यता, अनिवार्य कार्य एक है कि आत्मरमणता बस, अंतरात्मा की दृष्टि। अर्घ समोषण का प्रकाश अपनी दृष्टि, अपनी अंतर आत्मा ज्ञान ज्योति, अपनी चैतन्य में स्वभाव की ज्योति जले और अपनी दृष्टि अपनी अंतर आत्म समोषण में प्रवेश करे। ये अंतर्ध्वनि को सुने, अपनी ये भावना करो अंतर्ध्वनि सुनना है बस। इस अनंत दिव्य ध्वनि को कहने का एक ही अभिप्राय, ये अपनी अंतर्ध्वनि को सुनना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए कहा कि अनेक बार दिव्य ध्वनि को उत्पन्न करने वाले आत्मा, वस्तु स्वभाव को कहने वाले जीवात्मा, एक बार वस्तु स्वभाव को एक बार अंतरात्मा के बाद स्वयं सुन, बस तू स्वयं पलट जा, बाकी दुनिया तो अपने आप ही पलट। दुनिया का परिणाम तो अपनी तत्समय की योग्यता से है। तू स्वयं पलट जा एक बार अपनी ओर, इसकी ओर। ऐसी महिमा को बतला रहा है ये आचार्य भगवान का समोषण, आचार्य भगवान की वाणी, समस्त वाणी कह लो या गुरुदेव का उपदेश कह लो, अर्थ स्वभाव की महिमा कह लो। प्रकाशमान प्रकाशमान चेतन सूर्य जगमगाता हुआ अपना ध्रुव प्रकाशमान अनंत चतुष्टर में स्वभाव। ये अपनी चिंतन यहाँ आ गया है कि विंद कमल अपने पास, इतना विश्वास तो धीरे धीरे बैठता जा रहा कि अपने अंतर आत्मा में ये विंद कमल अपना स्वयं का विंद कमल उपस्थित। अब विंद कमल तो है, कमलासन तो आ गया, कमलासन पे विराजमान वो भगवान कहाँ है, जिनके लिए आसन लगा है। ये एक एक पंखड़ी पे विराजमान होने वाले इन पंखड़ियों के मालिक कहाँ है? इस समोषण में बैठने वाले गायक तत्व भगवान आत्मा वो परिणति कहाँ है? भगवान जी पहली पंखड़ी पे, पहले आसन पे, अपन कहते ना कि पहली पंखड़ी पे पहले आसन पे ज्योतिर्मान हो रहा है। क्या ज्योतिर्मान हो रहा है? कौन सा प्रकाश, कौन से अर्घ की परिणति जमा रही है? अपन 3 दिन से एक ही चर्चा कर रहे हैं ना कि पहले कमल आसन पे लखन सी अर्घ की परिणति जगमगा, मतलब विंद कमल में उत्पन्न होने वाले अपने पहले कमल आसन पे, जो कमल आसन की पहली पंक्ति है, उसपे किसका साम्राज्य है, किसका सिंहासन सजा हुआ है? कहीं लगे भाई रत्नों की राशि में प्रकाशित होती है लखन सी अर्घ का प्रकाश। यहाँ इस समोषण में कौन है भैया? क्या क्या हो रहा है समोषण में? किसकी अगवानी चल रही है, किसकी अगवानी हो रही है, किसका प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या दिव्य ध्वनि में क्या आ रहा है? कह रहा है भैया लखन सी अर्घ की दिव्य ध्वनि में, यहाँ अगवानी में लखन सी अर्घ है, और उस लखन सी अर्घ की दिव्य ध्वनि में एक ही ध्रुव तत्व का प्रकाश हो रहा है। कृपा क्या चेतन लक्षण में आत्मा ही लखने में आ रहा है। वीतराग परिणति अपने चेतन लक्षण में आत्म स्वभाव को लख रही है। कह रही देखो ये अनादि अनंत शुद्ध बुद्ध चेतन लक्षण में एक गायक स्वभाव में रस एक को लख रही है बस की वीतराग केवल ज्ञान में, अनंत में अपना वीतराग। इसे कहते हैं अर्थ समोषण, अर्थ ध्रुव समोषण। क्या दिख रहा है अर्थ समोषण में? पहले अपने चेतन लक्षण में ध्रुव प्रकाशवान अपना गायक कमल अपनी वीतराग वाणी का प्रसार दिख रहा है। क्या करे वीतराग वाणी? ध्रुव शुद्ध बुद्ध चेतन लक्षण में परमात्मा हूँ, ज्ञान विज्ञान मेरा रूप है, तो नश्वर सर्वंगोर खुदरा पदार्थ में ज्ञान विज्ञान में चेतन, ऐसे वीतराग वाणी का उद्घोष करते भैया जी। तुम ऐसे अर्थ समोषण की वांछना कर रहे हो, तो भैया जी आप ऐसे अर्थ समोषण की वांछना सुन रहे हैं, और क्या आपको इस अर्थ में समोषण की वांछना करते सुनने वालों लोगों के लिए एक ही बात कह रहे हैं, या ऐसे अर्थ समोषण की वांछना करने वाले सुनने वाले हे भव्य आत्मा, क्या तुम्हें अपने ऐसे धुंधुई शब्द सुनने का भाव हो रहा नहीं हो रहा कि अरे जो अंतर अर्थ समोषण है,
जब अंतर में प्रकाशवान विंद कमल है, विंद कमल पे जब लखन सी अर्घ की अंतर ध्वनि फिरी रही है, तो भव्य आत्मा अंतर केवल ज्ञान समोषण अपने वीतराग समोषण के दर्शन करे। चेतन लक्षण में निरंजन केवल ज्ञान में स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। ये अपनी लखन सी अर्घ की परिणति, ध्रुव वीतराग परिणति अपने वीतराग तत्व को जब प्रकाशवान कर रही है, चलो इस प्रकाशवान स्वभाव के दर्शन करो। इस दर्शन की भावना शक्ति क्यों नहीं हो रही? इस दर्शन को उत्पन्न करने की भावना उत्पन्न क्यों नहीं हो रही? बाहर में भगवान महावीर के समोषण में नहीं गए या गए, या आगे सैनिक राजा के समोषण में जाना है नहीं जाना, ये विकल्प बहुत है। श्री मंदिर भगवान के समोषण में जाना नहीं जाना, अरे अंदर में तो ये समोषण लगा ही हुआ है ना, हृदय में कमल स्वभाव की व्यक्तता हो ही रही है ना। आसन सिंहासन पे लखन सी अर्घ बैठे हुए है ना, चेतन लक्षण में ध्रुव कमल केवल ज्ञान समोषण अंतर में सजे हुआ है ना। तो भैया ऐसी ध्रुव परिणति में विकसना, ऐसी ध्रुव परिणति में उलझना, ऐसी ध्रुव परिणति में रमना, ऐसे वीतराग अवन रमण जिन पावे अपने वीतराग तत्व में रमण करना, ऐसी अंतर्ध्वनि का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा? तुम कितना बार बताओ कि तुम्हें ऐसे अर्घ वीतराग जिन समोषण में दर्शन करने के भाव खुले, अंतर ध्रुव वीतराग परिणति में रमणता का भाव क्यों? विज्ञान घन परिणति में रमणता का भाव इसलिए नहीं हो रहा कि तुम बाहर की राग की इस परिणति में लगे, नेक्त संयोगी कर्तत्व बुद्धि से मानता करके बैठे हो। खिला खिला आनंद में प्रकाशमान अंतर समोषण तुम्हारे अंतर प्रकाशित नहीं हो रहा, न अंतर समोषण तुम्हारे पास प्रकाशित हो रहा, न अंतर समोषण की भावना तुम्हारे अंतर में आ रही, और न अंतर समोषण के दर्शन तुम्हारे अंतर में। दीप्ति दृष्टि राग देश की मानता में इतनी मूर्छित है, या बुद्धि के क्षय से भाषा वर्णा को घिसने में हमारी बुद्धि इतनी चतुरंग हो गई है, इतनी चतुरंग हो गई है कि बुद्धि घिसा घिसी में ही अपने आप को स्वीकार करके बैठ गई है। और उस अंतर अनुभूति, अंतर समोषण की भावना, अंतर ध्वनि का प्रकाश वो उसकी अंधी नजरों में दिखाई नहीं देता। उसकी अंधी नजरों में बाहर ही बाहर दिखाई देता है। बाहर 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 इकट्ठा कर लो, बाहर जोड़ लो, बाहर बना लो, बाहर सुना लो, बाहर सब कर लो, बस इतने में सब खत्म, अंतर समोषण की भावना खत्म। ऐसे ऐसे निमित्तों में फंसे हैं, ऐसे ऐसे संयोगों में फंसे हैं कि आत्म उत्थान की बात तो दूर आती नहीं है। अपने आप को ऐसी मानता में बांध लिया है बाहर की परिणमन की, कि अंतर आत्म कल्याण की जो अंतर दृष्टि की जो भावना होती है वो आती नहीं, वो जो जगमगाती नहीं है। तो स्वतंत्रता का बोल ही नहीं आता। देखो चेतन परिणति जगमगाती हुई एकदम स्वतंत्र स्वाधीन किल्लोले कर रही है अपने भीतर करने, रम रही है झमाझम झम, बिल्कुल चमक रही है एकदम चमाचम, एकदम झमाझम चमक रही है। भीतराग पद में चमक रही है, एकदम जगमगा रही है, जगमगा रही है, जगमगा रही है। ऐसा भगवान का आत्म चतुष्टय में, अपने भीतराग तत्व में, अपने भीतराग ज्ञान विज्ञान में, शक्ति में अपनी ध्रुव परिणति जगमगा रही है। चैतन्य पिंड में जगमगा रही है, ज्ञान पिंड में जगमगा रही है, आनंद पिंड में जगमगा रही है, ध्रुव केवल ज्ञान में पिंड में जगमगा रही है। लेकिन अपने भीतराग तत्व का बोध कहाँ? धन के नाम पे बाहर की क्रिया कर लो, यहाँ दे दो, वहां कर दो, ये कर लो, वो कर लो, सब बाहर की क्रिया कर लो, लेकिन अंतर समोषण की बात आए तो, हृदय समोषण की बात आए, स्वयं दीप्त कितनी चर्चा कर लो, लेकिन अंतर दीप्त होने सुनने की बात आए, भगवान जी भावना तक नहीं है, अंतर झाक भावना तक नहीं है, इतनी कठोरता है परिणामों में, अंतर समोषण की भावना तक नहीं, वीतराग आसन की भावना तक नहीं है। राग देश के इतने कठोर पक्ष हैं, इतने कठोर पक्ष हैं कि वो अर्घ समोषण की वांछना नहीं सुनी, अर्घ समोषण को नहीं पकड़ा, अर्घ समोषण को नहीं देखा, इतने पक्ष है राग देश के, इतने अधिक। और फिर कहते हैं भैया वीतराग का उत्पन्न करना, न्यायक भाव, हमें कमल स्वभाव का प्रकाश देखना, चकमगाती हुई वीतराग शक्ति को देखना, अंतर में हर्ष उल्लास आनंद विज्ञान में अपने पूर्ण प्रकाशवान स्वभाव को देखना है, दृष्टि दृष्टि का अपने चैतन्य धाम में प्रवेश देखना है। भगवान जी शल्य तो तोड़ो, शल्य शल्य अंतर आत्मा में, अंतर आत्मा को
आचार्य भगवंत का सिद्धांत को ध्यान करो। यहाँ संसार में कोई पक्ष श्रेष्ठ नहीं है, सिर्फ यहाँ कोई का किसी के साथ रहना आवश्यक नहीं है। यहाँ अनिवार्य कार्य आवश्यक कार्य है सिर्फ स्वयं रमण। आत्मरमणता के अलावा यहाँ सब बेकार है। यदि तुमने उसके अलावा तुमने किसी को भी पकड़ाया, किसी को भी पकड़ा, बस आत्मरमणता के अलावा ही तुमने कोई भी पक्ष अंगीकार किया तो समझो कि तुमने अपने अंदर में नर्क का द्वार खोल दिया। अर्क भूले नर्क खड़ी पर। तुमने अपने लिए विकल्पों का द्वार खोल दिया, तुमने अपने लिए अज्ञानता के रास्ते खोल दिए। अब तुम्हें अज्ञानता सहज चलेगी, कसाय सहज चलेगी, राग देश की परिणतियां सहज चलेंगी। क्यों? तो तुमने द्वार खोल दिया ना अज्ञानता से, पक्ष से, अपने पक्ष से तुमने अज्ञानता के द्वार खोल लिए, अज्ञान में कसाय के द्वार खोल दिए। अब सब कुछ अज्ञानता सहज चलेगी। अपने सहज आनंद में अपना जो वीतराग स्वभाव है, जो यह अमृत में देशना हो रही है, और ये एक देशना के लिए काफी, और किसी को सुनने की जरूरत नहीं। दोनों टाइम हमें चिल्लाना वो मत सुनो, बस तो आप तो सिर्फ ये एक देशना इतने प्रेम से किया कि इसके अलावा और कुछ सुनने की आवश्यकता ना है। कोई सुनाए जबरदस्ती पकड़ कर सुनने की भावना ना, बस एक भैया एक ही कार्य, एक ही काम, बस ये अर्थ ध्रुव समोषण, अपना प्रकाश मान मुक्त स्वरूप, केवल ज्ञान में शक्ति स्वरूप अपना परमात्मा अपने अंदर, उसका दर्शन बहुत हो गई। भगवत सुनना और भगवत करना, एक स्वभाव चिल्ला चिल्ला के जीवन निकाल लिया करता। स्वभाव कहना अलग बात है, स्वभाव का अनुभव करना भी। स्वभाव के प्रति समर्पण होना अलग है। जहाँ स्वभाव में समर्पण होता है वहां राग देश आदि परिणति भूल से भी दिखाई नहीं, कठोर संस्कार भूल से भी दिखाई नहीं। लेकिन अभी अपन कहो तो अपने को स्वभाव स्वीकार नहीं हो, चर्चा हो रही स्वभाव सिर्फ, लेकिन स्वभाव स्वीकार नहीं हो रहा। ये बात अंदर में रमने रूप परिणति नहीं, अंतर में रमण का रूप परिणति नहीं प्रकट हो रही, ये बात ही नहीं आ रही। अरे मन कार्य तो एक अपना वीतराग पद, स्वयं के लिए हितकारी, स्वयं के लिए सुखकारी, स्वयं के लिए मंगलकारी, स्वयं के लिए प्रकाश, अंतर प्रकाश का उद्घोषक, अंतर ज्योति का प्रकाश। यदि कोई है तो अपना शुद्ध वीतराग रूप कमल है, जाननहार अपना ज्ञाता स्वभाव है, ज्ञान विज्ञान में। यदि अनिवार्य है यदि कुछ तो अपने केवल ज्ञान वीतराग ध्रुव पद को प्रकाशित करना अनिवार्य है, इसके अलावा कुछ अनिवार्य है। अंतर हृदय से आस है, वीतराग समोषण का प्रकाश, अंतरात्मा स्वीकार कर है। अंतर वीतराग परिणति की इतनी अंतर से निष्ठा की है, बस एक ही सत्य है, वो है अपना प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, ज्ञान विज्ञान में प्रकाश में मूर्ति ज्ञानंद ध्रुव शुद्ध ध्रुव शुद्ध ध्रुव शुद्ध, जानन 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 वीतराग। मेरे स्व चेतन लक्षण में स्वभाव के अलावा और कुछ भी कहीं भी कैसे भी नहीं है। आवश्यक कार्य स्वयं रमण। ये क्या कहाँ एकाग्रता है? वही अपने विंद कमल पे एकाग्रता है नहीं। 6 पंखुड़ियों में ज्योतिर्मान इस समोषण को देखने की भावना, एक एक पंखुड़ी पे एक एक परिणति का राज, एक एक परिणति एक एक पंखुड़ी पे अपनी वीतराग ध्वनि का उद्घोष करे। अर्घ ध्रुव ध्वनि, निरक्षरी वीतराग वाणी प्रसारित हो रही है, एक एक परिणति। पहली परिणति की चर्चा हो रही है अभी तक, विंद कमल की पहली पंक्ति का पहला अर्थ, जो अपने सिंहासन पे एक 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 प्रकाश को कर रहा है, एक एक जैसा प्रकाश अपने केवल ज्ञान में दिख सकता है कि चेतन लक्षण में वीतराग स्वपद लखने में आ रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रही कि चेतन लक्षण में ध्रुव सत्ता, वीतराग सत्ता मेरी सत्ता, ध्रुव प्रकाशवान केवल ज्ञान अनंत चतुष्ट स्वभाव स्पष्ट प्रकाशित हो रहा। अब भव्य आत्मा तक ऐसी वीतराग सत्ता ही तेरे समोषण में प्रकाशमान हो रही है, हृदय समोषण में, अर्थात इस ज्ञान समोषण में। जब तेरी बिंद शक्ति में, जब ये केवल ज्ञान में शक्ति चेतन लक्षण में अंतर शक्ति प्रकाशमान हो रही है, अंतर दृष्टि से अपना विज्ञान घन वीतराग पद का अंतर ज्ञान ज्योति का प्रकाश हो रहा है, तो हे भव्य आत्मा बाहर में
बाहर में जनरंजन समेटना, मनोरंजन समेटना, कलरंजन समेटना, ये सब क्या हो रहा है? समेट रहा है भगवान जी राग परिणतियों को। लेकिन यहाँ यहाँ कमल भाव की परिणति तो वीतराग भाव की परिणति कर रही है। समोसरण में तो वीतराग वाणी फिर रही, और आपका तो राग बढ़ता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि अंतर समोशरण की महिमा नहीं आ रही, और बाहर में लगे हैं कि समोशरण समोशरण चिल्ला रहे हैं कि समोशरण 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 समोशरण, और पता लगा कि राग देश फसाए कराओ कुछ भी नहीं। और चर्चा समोशरण समोशरण चिल्लाने में लगे, समोशरण समोशरण समोशरण, और अंतर में देखो तो भैया जीरो, शून्य बटे सन्नाटा। तो राग परिणति में हो गया पूरा उपयोग खर्च। अब जाए भगवान आत्मा के दर्शन करने कौन जाए? भावना कहाँ है भगवान के दर्शन? परिणति कहाँ पलटे अपने वीतराग भाव की ओर? परिणति कहाँ रमा है? अपने तत्व में, अपने चेतन तत्व। क्यों नहीं रमा रहे भैया? अरे भैया भाव नहीं आ रहे। धन्य है भगवान वो जीव, ऐसे बहुत सारे जीव है, धन्य वो जीव जिन्हें वीतराग वाणी सुनते से ही, गुरुदेव की देवी देवता सुनते से ही जिन्हें रोम रोम से उछाल आने लगता है, रोम रोम से बहुमान आने लगता है, और वो ऐसे आनंद में हो जाते हैं, ऐसे आनंद में हो जाते हैं, ऐसे आनंद में हो जाते हैं जैसे किसी ने अमृत ला दिया। ऐसे 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 बाहर हो जाते हैं, ऐसे बहिवल हो जाते हैं कि लगता है कि भैया बस हमें तो समुद्र, हमें तो पानी वाणी ऐसे दिव्य दिख रही है, गुरुदेव का वचन ही वचन दिख रहा है, अंतर दृष्टि से अपनी अंतरात्मा का रस ही रस आ रहा है। ऐसे आनंदित हो जाते हैं, ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं कि बस। और ऐसा नहीं कि उनकी ये परिणति की कोई बाहर की दशा है, अंतर की दशा से ये ऐसी वीतराग वाणी के प्रति परिणति का विरसना, ऐसी वीतराग वाणी के प्रति परिणतियों का उछलना, वहीवल होना, वो जीवन की परिणति धन्य है। यहाँ तो अपन लोग कब कठोर हो चुके हैं, सुनने सुनाने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि स्वरूप की भावना कहीं और रह रही। तो थोड़ी बहुत देर हुई तो चिल्ला लिया भगवान आत्मा भगवान आत्मा, फिर देखा तो लक्षण वो ही थे। ऐसा क्यों हो रहा? अहंकार की तीव्रता है जी, बहुत तीव्र अहंकार कसा, इतनी तीव्र अहंकार कसा है कि उसे सत्य सत्य कसा है वो है, सत्य को गौण कर रहा है, और बाहर पर्याय विभाव पर्याय का सत्य, जबकि कह रहा है कि विभाव पर्याय सत्य है और अंतरात्मा सत्य। कह कुछ रहा है और हो कुछ रहा है, आचरण में कुछ और दिखाई दे। अब सुबह भी कहा था ना, तुम वस्तु स्वभाव धर्मो याद कर लिया तुम्हें, चेतन लक्षण धर्मो, लेकिन तुम्हें दूसरी परिभाषा भी याद करनी पड़ेगी साथ। चारित्र खलु धर्म, आचरण में दिखा। वही का बाहर से नाचने लगे, बाहर से आचरण दिखाए। अरे भगवान चेतन तत्व में विलसते हुए, चेतन तत्व का सहकार करते हुए परिणति को दिखाना नहीं पड़ता, वो स्वयं दिखती है। कोमल सहज परिणति अपने आप ही दिखती, सौम्य साम्य साक्षी भाव में परिणति अपने आप, आत्म आनंद में रंजायमान होती है परिणति अपने आप। दिखावा थोड़ी करना पड़ता, दिखावा थोड़ी ना होता, सहज दिखता है। क्या क्या दिखता है? केवल कमल में रोमांचित होने वाले जीव का भाव अपने आप ही दिखता, केवल ज्ञान में कमल भगवान जी, केवल ज्ञान में ध्रुव परिणति, अंतर केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाशवान ज्योतिर्मान ज्योतिर्मय ज्योतिर्मान अपना विपरा कर। ये अर्थ समोषण के दर्शन मिले या नहीं मिले? अर्थ अपने चैतन्य स्वरूप के दर्श में नहीं मिले, चेतन लक्षण में अंतरात्मा दिखी नहीं दिखी? भैया कहना कहाँ? अरे ये कहाँ दर्शन कहना? अपने वीतराग समोषण के दर्शन कहाँ भैया कहना? कहाँ अंतरात्मा की दिव्यमणि? ये बाहर चर्चा कर करके काम चला रहा है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ना, घिस घिस के काम चला रहे हैं। घिस लिया, सुबह चर्चा कर ली, दोपहर में चर्चा कर ली, शाम को चर्चा कर ली, हो गया भैया। हो गया भैया काम करा, घिस लिया बुद्धि भैया, घिस लिया तुमने बुद्धि। क्या मिलना है? क्या मिलना है? तो बताओ क्या मिलना है? समोषण तुमने घिस लिया, तुमने 4 बार कह लिया, तुम्हें अंतर आत्मा की ध्वनि तो तुम्हें खुद ही सुनाई नहीं दे रही, दूसरों को सुना लिया, दूसरे सुन के आनंदित हो गए, तुमने तो अंतर्दृष्टि का मार्ग बना लिया, लेकिन तुम तो राग देश में रह रहा, तुम्हारा काम तो वही, तुम्हारी गाड़ी तो वही पहले स्टेशन पे खड़ी थी, पहले पे ही है, दूसरे स्टेशन पे तुम्हारी गाड़ी पहुंची नहीं। भगवान जी, ओ भगवान जी, अंतरात्मा का बोध जगाओ।
वास्तव में आचार्य भगवंतों की वाणी को आत्मसात करो, हृदयंगम करो और अपने अंतर में प्रकाशमान अर्थ समुचरण के दर्शन। मांझा अभी भी आचार्य भगवंत की वाणी, ये कमल स्वभाव की आराधना, ये वीतराग तत्व का प्रकाश, ये जो निमित्त मिले ना, इसके मिले कि जो अपनी ये मूर्ता है बची हुई बाहर में देखने की, बाहर में रंजायमान होने की, ये मूर्ता मिलाओ, ये मूर्ता क्षय करो, पक्ष कर्तव्य ये सब क्षय करो और अनादि अनंत सृष्टि में प्रकाशमान ज्योति स्वरूप परमात्मा को स्वलक्ष्य में लक्ष्यभूत करके अपने आत्म दर्शन भावना से संयुक्त रहो। आत्म दर्शन, स्वयं रमण, आत्म रंजायमान करना, शुद्ध स्वरूप में रंजायमान करना, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रंजायमान, अर्क ध्रुव परिणति में रंजायमान करना, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रंजायमान, स्वचतुष्टय शुद्ध आत्मा में रंजायमान करा, वे ज्ञानानंद ज्ञान स्वभाव, ज्ञान आनंद ज्ञान में वीका पद है मेरा, इस ज्ञान आनंद में, गायक में, ज्ञान में, पद में स्वयं रमण करो, इसी वीताग वाणी को अपने अंतर में देखो। सही कह रहा है। अंतर आत्मा से अंतर शक्ति रूप अपनी आत्मवाणी को देखोगे ना, आत्म स्वभाव को देखोगे ना, अपने आप ही सारे असाता वेदनी कर्म का निज स्वरमणता का कार्य सिद्ध हो जाएगा, निज विकास पद की रमणता का विकास होने लगेगा। स्वचतुष्ट स्व स्वभाव में रमण, भव्य आत्मा अंतर से भावना को कम से कम वास्तविकता में अर्क समोषण को ही देखना, अर्क समोषण के अलावा किसी के दर्शन नहीं। चैतन्य चैतन्य को प्रकाशित करती हुई ध्रुव परिणति अपने अपने कमल भाव पे, अपना अपना विंद कमल भगवान, जिस हृदय हम पहले चर्चा करते थे ना, हृदय कमल की, गुप्त कमल की, लोग कहते हैं भैया खिंचाव विंद कमल में, हमें भैया जहाँ अपन बिंदु लगाते हैं वहां खिंचाव होता है, लेकिन भैया पहले तो दूसरे अर्कों की चर्चा होती थी तो मैं यहाँ खिंचाव, अब तो विंद कमल की चर्चा चल रही है, अब कहाँ खिंचाव, अब कहाँ हुई अंतर ज्योति। जब उस कमल की वारी आई, जब विंद कमल का प्रकाश करने की वारी आई, जब विंद कमल की ज्योति को पिलाने की बारी आई, जब अंग अंग सर्वांग में बस ज्ञान विज्ञान में प्रकाश को तेज उत्पन्न प्रकाश, केवल ज्ञान में प्रकाश, अंतर ज्योति स्वरूप परमात्मा का, जब ऐसे ऐसे जब विंद स्थान पर रमणता की बारी आई, तब कहाँ चली गई चाव की परिणतियां, तो वो अंतर ध्रुव तक शक्ति का प्रकाश करने वाली परिणति है, तो आत्मरमणता की ओर उत्साहित अंतर ज्योति की तरह प्रकाशमान होती है वो शक्ति कहाँ चली गई। विंद कमल का नाम सुनते सब नहीं गई, पहले भाव पहले पहले ऐसी आगे थोड़ा बहुत अच्छा होता था, लेकिन आप जब ओरिजिनलिटी प्रकट करने की बारी आई, ओरिजिनलिटी में क्या है, ओरिजिनलिटी में तो यहाँ वीतराग कमल, इसकी वाणी कर रही है, कहने लगे अपने अर्घ वीतराग स्वभाव की, क्या कह रहा है वो, तो क्या आ रहा है, कह रहा चेतन चैतन्य चैतन्य से प्रकाशित परिणति आ रही है, वीतराग परिणति क्या सुना रही है, वो अपने अर्घ समझ में अपने वीतराग भाव को सुना रही है, वो आत्मा को कह रही है कि बस यही बैठ जाओ, जाने की जरूरत नहीं। चेतन परिणति में, इस वीतराग परिणति में अपने स्वलक्षण में, स्वभाव के दर्शन में एक अतीन्द्रिय आनंद बरत रहा है, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपनी अंतर ध्वनि प्रकाशित हो रही है, अंतर मस्त आनंद में रहो, ना किसी को सुनाओ, ना मस्त रहो, बढ़िया सुकून में शांति में रहो, केवल ज्ञान समुचरण लगा हुआ है, थोड़ी देर में वीतराग वाणी ऐसे प्रकाशवान समुचरण स्वयं वीतराग शक्ति बाहर तक परिणमन में तक प्रकट हो जाएगी, केवल यानी भगवान होगा, तीनों लोग के भव्य कल्याण प्राप्त करेंगे, तीनों लोगों में अपने आप ही जय जयकार मचेगी, तीनों लोगों के भव्य जीव अपने आप ही, जितने तुम अभी सुना सुना के नहीं समझा पाओगे, एक बार में एक देव ध्वनि से अनंत अनंत भव्य कल्याण हो जाएगा। लेकिन पहले तुम अपनी अंतर ध्वनि स्वयं को, पहले तुम अपने कमल भाव को स्वयं डालो, कमल भाव में स्वयं कर लो, जैसे ही तुम अपने कमल भाव केवल ज्ञान कमल में प्रकाश होगे, वैसे अनंत भवजीवों को तुम बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप समुचरण लग जाएगा, अपने आप ही कीर्तनी करने लगेगी, अपने आप ही जगत के जीवों का कल्याण होने लगेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने नहीं। जीवा करता है, अहमुक्ता है, स्वयं स्वतंत्र है, स्वाधीन है, निष्प्रय केवल ज्ञान स्वरूप का
स्वामी है, स्वयं अनंत चतुष्टय आत्मा है, स्वयं में अनंत निधियां बस रही हैं, अनंत 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 निधियों को प्रकाशित करने वाला है स्वयं, स्वयं शुद्ध बुद्ध कर्म, अनंत केवल ज्ञान की अनंत निधि इसके प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, अनंत केवल ज्ञान की अनंत। ये है इस जीव का स्वभाव, स्वचेतन लक्षण में स्वभाव, स्व ज्ञान आनंद में शक्ति स्वरूप परमात्मा, स्वयं में विकसने वाली, स्वयं में विलास करने वाली, स्वयं में रमण कराने वाली, स्वयं में प्रकाशवान होती हुई ये शुद्ध चेतन परिणति, मेरा मेरा केवल कमल में ध्रुव स्वभाव, मेरी केवल ज्ञान में ध्रुव ज्योति, मेरे अंतर में प्रकाशवान, अंतर आत्म स्वरूप में प्रकाशवान, स्वचेतन शक्ति का, स्वविराग शक्ति का स्वयं स्वामी, ध्रुव चेतन में शक्ति का स्वयं से है अंतर की भावना। बता, यदि है तुम्हारा अंतर में ये परिणाम, अंतर परिणति, शुद्ध आत्मा की शुद्ध चेतन परिणति का प्रकाश है तुम्हारे पास है, तो फिर बताओ अंतर में प्रकाशवान शक्ति का तुम्हारे पास है बोध, तो बता है ऐसा केवल ज्ञान में समझ है ऐसी भी प्राप्त, यदि है अपने अंतर में तो बताओ, यदि नहीं है भगवान जी अब तो समय वो आ गया है, इन समोषण की वांछना से अब तो समय वो आ गया है कि आपको अंतर स्वभाव की भावना के अलावा भावना ही नहीं, वास्तविकता में समय वो आ गया कि आपको इस अर्घ स्वभाव की महिमा सुनने का सही समय तो यही है, सही भावना तो यही है कि आपको अंतर समोषण के अलावा बाहर की कोई भावना ही है, आपको भावना रहे अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव। जब कल्याण स्वयं का होना है, स्वयं से होना है, स्वयं की दिव्यध्वनि से होना है, स्वयं के अर्क स्वभाव के दर्शन से होना है, स्वयं के केवल कमल स्वभाव को देखने से होना है, जब सारे काम अपने से अपने ही बनने हैं, फिर व्यर्थ के विकल्प। अब तो आनंद में रहने का समय है भैया, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशंक रहो और अपने भीतर जिन स्वभाव अपने एक सूत्र नोट कर लो, आवश्यक कार्य स्वरमण, इसके अलावा कोई बात आवश्यक नहीं रही, कोई क्रिया अनिवार्य नहीं रही, कहना अनिवार्य नहीं रहा, सुनना अनिवार्य नहीं रहा, सुनाना अनिवार्य नहीं रहा, अनिवार्य है स्वयं में रमण, स्वयं के रमणता की भावना को व्यक्त करना अपने अंतर में, अपने हृदय में। अब कोई भी अन्य क्रिया, अन्य भाव महत्वपूर्ण नहीं है, फिर अब स्वयं में सिर्फ एक परिणति महत्वपूर्ण है, क्या, कौन सी, आवश्यक कार्य चिन्ह रमण, मानना है तो मान जा। गुरुदेव की इस अमृत में दिव्य ध्वनि से अपने अंतर आत्म स्वभाव का प्रकाश करना है, अंतर आत्मा भैया जी कर लो, और नहीं करना भटको संसार, कौन ने रोका। यदि अपने अर्घ ध्रुव सम्मोषण से अपने ज्ञान स्वभाव का प्रकाश करना है, भगवान आत्मा कर लो, कोई नहीं रोक रहा, और नहीं करना, यह मनमानी करना है, जो हो रहा है उसी अज्ञान कल्पनाओं में, अज्ञान भावनाओं में घूमना है, रहो। लेकिन भैया यदि कल्याण करना है तो ये भावना को फॉलो करना, आज मान जाओ आपको, आज मान जाओ तो कल मानो तो, और अनंत काल बाद मानो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे अर्घ ध्रुव सम्मोषण से होगा, और किसी चीज से नहीं हो सकता। आज मान जाओ तो, कल मानो तो, और अनंत काल बाद मानो तो, कल्याण तो सिर्फ अर्घ ध्रुव सम्मोषण से होना है। अब आप बताओ कि आपके अंतर में केवल ज्ञान सम्मोषण की रुचि कितनी है, लेकिन याद रखना केवल ज्ञान सम्मोषण मात्र हृदय रमणता, ये भी याद रखना। ये अंतर की विशुद्ध भावनाओं में है, अंतर की विशुद्ध परिणति में है, ये बस ये बाहर से किसी भी क्रिया में नहीं होने वाला, ये बाहर से किसी व्यवस्था में संचालित नहीं होने वाला, ये अर्थ केवल ज्ञान में सम्मोषण अपने स्वभाव के लक्ष्यभूत, अपने विंद स्थान में, अपने कमल भाव से प्रकाशित, विंद कमल से प्रकाशित अपनी अर्कमान परिणति में रमण से ही प्रकट होने वाला।
अपनी अर्कमान परिणति का स्वयं प्रकाश अपने अंतर में देखने से ये प्रकट होने वाला है। तो नहीं तो भगवान जी खुद को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। चाहे तुम प्रवचन कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, तुम प्रवचन सुन रहा हो तो कोई मतलब नहीं, यदि इस अर्क समोषण की अंतर्ध्वनि का प्रसार प्रसार नहीं है, अंतर स्वानुभूति में रंजायमान पना नहीं है, अंतर दृष्टि यदि अपने आत्म ग्रहण नहीं करती, गायक की अंतर 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 लहरियां तुम्हारे अंतर से नहीं उठती, निश्चिंता और निसलता तुम्हारे जीवन में ज्ञान विज्ञान का प्रकाश नहीं होता, यह सब मायाचारी हो रही है बस। और अंतर की बात ही नहीं, अंतर की बात तो अंतर वाले जानता है कि क्या प्रकाश, कितना प्रकाश प्रस्फुटित हुआ, इतनी आत्मा की आत्मज्ञान की कैसी लहरें दौड़ पड़ी, आत्मज्ञान की किरण कैसी जगमगा उठी, कैसा अनंत प्रकाश जगमगा उठा, अनंत अनंत प्रकाश कैसे जगमगा उठा, करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशित अपनी वीतराग रूप चेतना कैसे जगमगा उठी। बस इतना इतना ही बार मोक्ष का मार्ग। भगवान जी संकल्प ले लो, संकल्प काय का संकल्प लिया कि अपने वीतराग पद, अपने स्वचेतन में तत्व, अपने अनंत अपने अनंत वीतराग तत्व, अपने स्व स्वभाव के प्रकाश के अलावा और कोई कार्य अपने जीवन में शेष, और कोई भी कार्य अपने जीवन में शेष नहीं है, और कुछ अपने को करना बाकी, इतना ही काम रह गया। स्वदर्शन, स्वदर्शन की भावना और स्व का सिद्धांत, स्व का ज्ञान, स्व का चार्य, ये संभालना है तो आत्मरमणता की संभाल करो, तो नहीं तो सब कुछ स्वतंत्र है, जो हो रहा होती जैसा होना है, जिसके निमित्त से होना है, जिस घटना से होना है, जिस क्रम से होना है, वस्तु की व्यवस्था परिस्थित है, अपन तो अपने आत्म ध्यान में मस्त रहो भैया। विंध्य कमल प्रकाशमान ज्योति है, अपनी विंध्य स्थान में जगमगा। ये बाकी कमलों की इतनी विशेष चर्चा कर पाए नहीं कर पाए, विंध्य कमल की तो होनी विशेष चर्चा, क्योंकि विशेष शेष रुचिकर विषय है। ये विंध्य कमल हमारी अंतर विंध्य ज्योति में प्रकाशमान हो रहा है, और इस विंध्य कमल के आसन पर भगवान है और लखन सिंह। बहुत बहुत समय हो गया था कि चेतन कैसे लखने में आता, वीतराग चेतन परिणति कैसे लगती है, कैसा दिखता है वीतराग भगवान। वो देखना था, तो लखन सिंह की परिणति ने कह दिया जैसा मैं दिख रहा हूँ, जिसका नाम उच्चारण कर रहा हूँ वैसे दिख। अरे आत्मा को लखना, आत्मा के चेतन स्वभाव को लखने वाला आत्मा का चेतन नहीं था, तो चैतन्य की भावना अपने विंध्य कमल की ओर एकाग्रता स्थिर करो। चेतन को लखने से कौन रोक सकता, चैतन्य को चैतन्य प्रकाशमान केवल ज्ञान कमल के प्रकाश करने से कौन रोक सकता। अंतरोन्मुख दृष्टि भर करो आपको भगवान, बस आप तो सिर्फ अंतर की भावना भर प्रकाशित करो, स्व चारित्र की भावना भर उत्पन्न करो, स्व रमणता का भाव करो। अंतर में लखने वाले को अंतर में रमण करने से कौन रोक सकता है, अपने अंतर में प्रकाशमान होने वाले को अंतर प्रकाशित होता हुआ कौन रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, तीन काल में भी कोई नहीं रोक सकता। ये सब तीन काल में भी कोई नहीं रोक सकता। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध। सुनाई दे रही है बात अंतर से? हाँ, मैं शुद्ध, मैं बुद्ध, मैं शुद्ध, मैं बुद्ध, मैं शुद्ध, मैं बुद्ध, बस यही मोक्ष मार्ग। आत्म प्रतीति बढ़ती जाए और आपके निर्विकल्पता बढ़ती जाए। किसी ने क्या किया, ये चिंता आपके अंदर से जितनी बिलाती जाए, कौन क्या कर रहा है ये देखने का भाव आपके अंदर में जितना बिलाता जाए, उतना समझ लो आपको आत्म हो गई। भैया चिंता बढ़ती जाए, कौन क्या कर रहा है ये दिखना ज्यादा लगे, और शुद्ध बुद्ध की आवाज अंतर सुनाई ना दे, तो समझना आत्म साधना नहीं चल रही, राग देश चल रहा है, कसाई चल रही है, युद्ध का मैदान चल रहा है। और ऐसे युद्ध के मैदान में युद्ध करने वाला कितने ही शब्दात्मा चल रहा है, कितने शब्दात्मा चल रहा है, लेकिन उसके लक्षण बता रहे हैं कि वो सिर्फ मात मायाचारी कर रहा है। इसलिए दादा अपनी आत्मा से मायाचारी ना करो, अपनी आत्मा के प्रति, अंतर आत्मा के प्रति हित की भावना रखो। काय से हित भैया? अपने स्व स्वभाव का हित, अपनी स्वचेतन शक्ति का। तो ये देखो आचार्य भगवान कितने अच्छे से कह रहा है, निज हेर बैठो नहीं तो राज। यदि तुम अंतर आत्मा की प्रतीति उस रत्न में नहीं गए ना,
तो तुम्हें राग देश के अलावा कुछ होगा ही नहीं। लड़ाई झगड़े करो, यदि अंतर परिणति में नहीं गए, अर्घ ध्रुव समोषण के दर्शन नहीं हुए, अंतर देव ध्वनि को नहीं सुना, केवल ज्ञान समोषण में तुम्हारी दृष्टि दीप्ति अंतर ज्ञान ज्योति ने प्रवेश नहीं किया, यदि अंतर में तुम प्रवेश नहीं कर पाए तो बाहर क्या करोगे? समझे? क्योंकि बाहर पर्याय दृष्टि में पर की ओर देखने वाले जीवों के पास क्या काम? कहा गया देश असहाय करोगे बाहर में, और क्या? इसलिए कह रहा है निज हैर बैठो, बैठ जाओ, शांति से देखो, आनंद परमानंद के झरने बह रहा है, शांति से आनंद लो अपने विंद विंद कमल का, वीतराग दिव्य ध्वनि का, अपनी आत्मा की आनंद परमानंद की महिमा का, ये अंतर से रस साधन चखो, ये आनंद में रहो, पूरा जीवन समता शांति और आनंद से बिताओ, बड़े गायक बन के जियो। तो यदि गायक भाव को भूले, अपने अर्घ समोषण केवल ज्ञान समोषण को भूले, केवल कमल स्वभाव के दर्शन नहीं करे, अपनी चेतन परिणति से विपरीत चले, पर पर्याय की भावना में रत हुए, करते रहो राग देश, उलझे रहो संसार में, बहते रहो अज्ञानता में, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, होने वाला सब क्रमबद्ध हो ही रहा है, तो तुम मरते जाओ कि ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया और ऐसा नहीं हो पाया, तुम लगाते जाओ ढेर विकल्पों का, और वो आत्मा कह रहा है कि मैं तो नहीं, अपन लगाते जाओ ढेर विकल्पों, इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, अपन विकल्पों का अंबार लगा दो, विकल्पों को ठोस ठूस के भर लो अपने अंदर, आत्मा कह रही कि क्यों निर्विकल्प। सही कह रहा है। कल की अर्घ समोषण की वांछना हुई, इसके पहले की भी अर्घ समोषण की वांछना हुई थी ना, अंतर होने की बात चल रही ना, ये कुछ लोगों के अंतर में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि दृष्टि पी रहा है, ये स्वभाव। अब जब उनकी भावनाओं को देख के ऐसा लगता है कि अपन कह रहा है और ये लोग पी रहा है, अपन अपन कहा है तो ये कहने वाले बने रहो, अपन पीने वालों की लाइन में अपना नंबर बढ़ा, कहने वालों की लाइन में अपना नंबर बहुत हो गया, बहुत बहुत हो गया, यश बहुत हो गया, जो होना था सब कुछ मिल चुका, कहना था अपना काम बनाओ। और वीतराग समोषण है, मोक्ष मार्ग की साधना और कुछ कह रही है, अंतर आत्मा का केवल ज्ञान समोषण और कुछ कह रहा है, जैन भगवान की वीतराग वाणी और कुछ कह रही है, अंतर में लगा हुआ समोषण और कुछ कह रहा है। तो भैया जो वो कह रहा वो सत्य है, ध्रुव और प्रमाण, बाहर जो हो रहा है वो तो माया नहीं। इसलिए भगवान जी शुद्ध विशुद्ध भावनाओं को प्रकट करो, और कुछ कहने का भाव मत रखो, एक भाव रखो, स्वभाव 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 स्वभाव। ये अंतिम बात कह रहे, टाइम हुआ, हो गया नहीं? हो गया भैया, टाइम भी हो गया। लास्ट बात कह रहा है, बिल्कुल अंतिम। क्या कह रहा है भैया? ये अपना समोषण अपने पास, अपना शुद्ध समोषण, अपना अर्थ समोषण अपने पास है, उसका प्रकाश अपने में ही हो रहा है, पूर्ण रूप से प्रकाशमान है समोषण, अपना समोषण है अपने पास है और अपने में ही प्रकाशित हो रहा है। और आत्मा विघटन छोड़ दो, अब उलझन छोड़ दो, अब सारी अज्ञानता को छोड़ दो, अपने अर्घ समोषण की अपनी दिव्य ध्वनि को अपने में सुनो तो कल्याण होगा, नहीं तो भटक रहे थे आत्मराम अनंत काल से, फिर भटकोगे। यदि मुक्त होना है तो हृदय समोषण के दर्शन की भावना, काय का दर्शन, अपने विंद कमल में ध्यान करो, थोड़ा सा उपयोग लगाओ, थोड़ी सी अंतरात्मा की शक्ति जागृत करो, अपने विंद कमल में केवल ज्ञान में परिणति, शुद्ध वीतराग परिणति प्रकाश। सीधी सीधी सी बात, आचार्य भगवंतों का सीधा सीधा उपदेश, अपने विंद कमल में चेतन गायक स्वभाव को प्रकाशमान करती हुई अपनी ध्रुव परिणति प्रकाशमान हो रही है, और इस परिणति को अपने अंदर में देखो तो सिद्धि मुक्ति का रस, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का रस पियो, अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव का रस पियो, और आनंद में रहो, सुख में रहो, शांति में रहो और मस्त। ये देखो, यही है आत्मा का कल्याण। यदि सही कल्याण की बात करते हो तो यही है आत्मा का कल्याण, निज आत्मा का कल्याण, निज हृदय में रमणता, निज गायक स्वभाव की रमणता, निज रूप तत्व की भावना, निशंक और निर्भय, एकदम आर्गुमेंट प्रकाश, गायक कमल में आत्मा, मेरा शुद्ध प्रकाशवान चेतन स्वरूप।
भगवान इससे सरल कोई मार्ग नहीं, इससे अद्भुत कोई रास्ता नहीं है, और अपने वीतरा अर्थ समझने से विशेष कोई अनुबोधना नहीं है। इसलिए भैया समस्त भवजीवों के अंतर में ऐसे विंध्य कमल में प्रकाशवान अपने लखन सी अर्थ के ज्ञान परिणति की अनुबोधना सहज हो, इन्हीं मंगल भावनाओं से भैया कल अगला अर्थ प्रारंभ किया जाए। क्योंकि अनुबोधना करना भैया पहली पंखड़ी का विस्तार से और सट कमल का पे अपने विंध्य कमल का बहुमान अपन तो रोज कर ही रहा है, हमको रोज हो रहा है विंध्य कमल का। तो इसलिए आप कल नए अर्थ के साथ नवीन नवीन नया नया भाषा, नया नया नई नई परिणतियां आएंगी और नया नया अपना केवल ज्ञान समोषण अपने को दिखना है। तो ये अर्थ की भावना है, अर्थ स्वभाव की महिमा है, अर्थ स्वभाव में रंजामान होना है। ये ऐसी परिणतियां सबके अंदर में होना ही चाहिए प्रकाशित। क्यों भाई, अपनी चर्चा है, अपना दर्शन है, अपना ज्ञान है, किसी दूसरे का विकल्प क्यों? ऐसी अपनी स्वपरिणतियां अपने स्वयं में प्रकाशित हो, अपना मुक्ति का मार्ग निर्वाह रूप से चले, यही मंगल भावनाओं के साथ हर के ध्रुव समो शरण। जय